हेलो एवरीवन, दिस इज ARA स्टडी क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUT लीड का जो 2025 का सिलेबस है उसके बारे में। जो लेटरल एंट्री होती है सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको कौन कौन से सिलेबस पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने मार्क्स का वेटेज होता है, आज हम फुल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमने प्रीवियस ईयर में 20 लेक्चर और प्रेजेंट टाइम में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 8 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए और आगे से पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। ठीक, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं CUT लीड का जो है सिलेबस, तो क्या क्या है इसमें, कितना बेसिक्स वो देखेंगे। चलिए देखते हैं हम। तो बात करें अगर हमारे CUT लीड में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, तो ये हमारे टोटल अगर देखें, फर्स्ट आपका होता है मैथ। मैथ आपका ये क्या 12th बेसिस पे जो आपने 12th में होता है वही आपका मैथ होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा देखें, यहाँ पर आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपके बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं, अभी हम देखते हैं डिटेल में। जैसे आगे रीजनिंग आता है, GK GS, करंट अफेयर, बेसिक मैथ, ये सब आते हैं। ठीक, और उसके बाद अगला आपका आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और कंप्यूटर साइंस। ठीक, तो देखिए जो CS से करना चाहते हैं उनको कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, और अदर ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनको जो होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लेना होता है। ठीक, तो ये वो ले सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट का आपको चॉइस करना रहता है। अभी फ़िलहाल फॉर्म नहीं आई है, अगर फॉर्म आ रही है तो आपको ये 3 सब्जेक्ट चूज किया जाता है। ठीक, अब बात करें डिटेल सिलेबस की, तो आपका मैथ का जो सेक्शन होता है उसमें सेक्शन 2 सेक्शन बटे होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट सेक्शन में आपको दिख रहा होगा, सेक्शन A में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आते हैं, और आपके जो पर क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं, जो कि टोटल आपके 75 मार्क्स बनाते हैं। उसके बाद दूसरा एक सेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। सेक्शन B में आपके B1 B2 करके होते हैं, जिसमें आपको चाहे B1 कीजिए चाहे B2, इनमें से किसी एक को चूज करना होता है। अगर आप दोनों को चूज कर देते हैं तो वो एग्जामिनर एक ही को चूज करेगा और एक से मार्क्स देगा और दूसरे आपके काट देगा। ठीक, तो हाँ, आपको तीन, ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन, आपको तीनों सेक्शन का पेपर आएगा, आपको सीरियल वाइज जो चूज करना होगा आपको वहाँ करना होगा। ऐसा नहीं कि आप तीनों सेक्शन को कर सकते हैं, बस आपको 2 सेक्शन करने हैं। इनमें से सेक्शन A तो कंपलसरी है, और उसके बाद बात करें सेक्शन आपकी ये B की, तो इसमें आपका ऑप्शनल रहेगा, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। बात करें सेक्शन आपका जो ये B है, इसमें कितने मार्क्स आते हैं, तो देखिए B1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहते हैं, जिसमें आपको अटैम्प्ट केवल 25 करने रहेंगे। यहाँ से टोटल मार्क्स देखें तो आपका पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जिसके आपका टोटल 125 मार्क्स हो गए। ठीक, अगर सिलेबस देखें तो B1 की 12th बेसिस मैथ होता है। ठीक, उसके बाद B2 देखें तो B2 में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 ही आते हैं, अटैम्प्ट आपको केवल 25 क्वेश्चन करने हैं, और टोटल मार्क्स देखें तो आपका 125 हो जाएगा। ठीक, सिलेबस बात करें तो इसकी सिलेबस जो होती है आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो आपने मतलब जो डिप्लोमा पढ़ी होती है उसी बेसिस पे होती है। ठीक, तो अगर बात करें आप इसको चूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप वहाँ मैथ की तैयारी कर ही रहे हैं, यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक, तो वही क्वेश्चंस रहते हैं, और ये आपका क्या रहता है कि आपका डिप्लोमा का सिलेबस थोड़ा रहेगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं अगला मैथ का। अगर टोटल देखिए मैथ में आप कितने आपके मार्क्स हो गए, सेक्शन A में आपके और सेक्शन B1 और B2, इनमें से आपको चूज करना है। तो मैथ में आपके टोटल कितने 75 + 125 मार्क्स, जिसमें आपके 200 मार्क्स बने। ठीक, अब अगला सिलेबस देखें तो आपका अगला आता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ। तो ये इतने सारे सिलेबस मिलकर रहते हैं। तो इसमें अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे तो 60 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको अटैम्प्ट 50 ही करना रहेगा, 10 आप छोड़ सकते हैं अगर नहीं, हाँ, मतलब 10 आपको नहीं करना रहेगा, ऑप्शनल रहता है। ठीक, तो इसमें अगर टोटल नंबर देखें पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, जिससे आपका टोटल मार्क्स कितना बनेगा 250 मार्क्स। ठीक, अब अगला आपका जो आता है वो अगला आपका आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक, और इसी तरह आपका अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस उसी तरह रहता है। ठीक, तो जैसे कि मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए इसका लिखा हूँ। ठीक, कंप्यूटर साइंस मैं नहीं पढ़ा हूँ तो इसको नहीं पढ़ा सकता,
तो इसके लिए इंजीनियर ग्राफिक्स का देखते हैं। कंप्यूटर साइंस का भी 50 क्वेश्चंस रहता है, ठीक, जिसमें 40 आपको अटैम्प्ट करना रहेगा। इसी प्रकार इंजीनियर ग्राफिक्स में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, इसमें आपको अटैम्प्ट केवल 40 क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक। इसमें भी पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कितने टोटल 200 मार्क्स आपके बनेंगे, ठीक। तो टोटल अगर आपकी मार्क्स की बात करें, अगर कितने बने, मैथ, जनरल टेस्ट, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की मिलाकर टोटल आपके 650 मार्क्स बनते हैं टोटल, ठीक। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अचीव करना है तो समझिए आपको 400 प्लस टारगेट करके रहना चाहिए, ठीक। अगर बात करें AKTU आप टारगेट कर रहे हैं तो, ठीक। अगर आप MUT, HBTU, ठीक, ये सब कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो 500 प्लस टारगेट करके लेके चलिए। मान के चलिए अगर 450 प्लस आता है SC ST वालों का, तो इनका 100% कन्फर्म रहेगा। और OBC जनरल इनको मतलब 450 प्लस ही टारगेट करने के चलना है, ठीक। तो टोटल आपको मालूम चल गया कितना रहता है, कितना है, ठीक। तो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बैच चल रहा है। अगर आप हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें अभी तो ज़्यादा बच्चे नहीं ज्वाइन हुए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे ज्वाइन हो। जिनको भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ज़रूरत है वो इससे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली PDF मिल जाते हैं, जो जितना भी लेक्चर पढ़ा है उनका जो है PDF वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक। तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप हमारा चैनल है, वहाँ से आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, इतना था आपका CUT लीड का सिलेबस, ठीक। आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा सिलेबस। अगर कोई भी परेशानी, दिक्कत, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो थैंक यू।